हेलो दोस्तों। आज की मेरी कहानी है, क्या अपनी सेवा करवाने के लिए बहू को बेटे से अलग रखना सही है। काव्या की शादी बहुत धूमधाम से हुई थी। सभी रस्मों रिवाजों में मशगूल थे, पर मिहिर चोरी छुपे काव्या से मिलने की कोशिश कर रहा था। उसे काव्या पर गुस्सा आ रहा था कि वह विदाई में उसके साथ बुआ जी को लेकर आई थी, जो काव्या को अकेला छोड़ ही नहीं रही थी। कथा पूजन रिसेप्शन सब हो गया। अब काव्या को पगफेरे के लिए मायके भी जाना था। मिहिर को एक बार भी मौका नहीं मिला था काव्या से बात करने का। 2 दिन बाद मिहिर काव्या को लेने और कुछ रस्में पूरी करने के लिए काव्या के घर गया। वहाँ उसने चुपके से काव्या से कहा, अब कोई बॉडीगार्ड साथ में लेकर मत चलना। उसने कहा, अरे वह तो एक रस्म थी। पहली बार दुल्हन के साथ कोई न कोई ससुराल जाता है, इसलिए बुआ जी गई थी। शाम तक दोनों मिहिर के घर पहुँचे। आज से दोनों के गृहस्थ जीवन की शुरुआत होनी थी। काव्या अपने मन में बहुत से सपने और अरमान लेकर ससुराल पहुंची थी, पर यह क्या, ससुराल पहुंचते ही पता चला कि जिठानी जी तो मायके चली गई है शादी की थकान निकालने, और सासू माँ ने दाल चावल बना कर रखे थे। पहुंचते ही सासू माँ ने काव्या को किचन का रास्ता दिखा दिया। ना ही कोई रसोई पूजन और ना ही कोई नेग हुआ। सासू माँ ने कहा कि सब्जी रोटी बना दो, तुम्हारे ससुर जी से अकेले दाल चावल नहीं खाया जाएगा। रसोई में सब्जी बनाने का सामान सासू माँ ने निकाल कर रखा था। काव्या ससुराल आते समय कितनी खुश थी, और शादी के पहले तो सब फ़ोन पर कितना अच्छे से बात करते थे, पर शादी के बाद कितना कुछ बदल गया था। सब कुछ अजीब लग रहा था। सबका खाना पीना निपटा कर कमरे में जाने का समय आया। वहाँ जाकर उसका मन बहुत दुखी हुआ। ना ही कोई सजावट थी और ना ही कोई आरती का थाल। दहेज में दिया हुआ मलमल का सेट तक नहीं बिछाया था। तभी मिहिर भी रूम में आ गया। काव्या ने सब कुछ इग्नोर करके कहा, अच्छा मिहिर बताओ क्या गिफ्ट लाए हो मेरे लिए। तब मिहिर ने कहा, गिफ्ट? कैसा गिफ्ट? इतने गिफ्ट तो मिले हैं अभी शादी में, और क्या चाहिए तुम्हें। काव्या ने रूठते हुए कहा कि तुम्हें नहीं पता कि आज के दिन हर पति अपनी पत्नी को गिफ्ट देता है। तो मिहिर ने कहा, मुझे तो किसी ने कुछ नहीं बताया ऐसा। अब तुम नाराज़ मत हो, जो तुम्हें तो चाहिए तुम ले लेना। फिर सुबह 7 बजे काव्या उठी। उठकर बाहर गई तो सासू माँ हाथ में चाय की प्याली लिए बैठी थी और बड़बड़ा रही थी कि हम तो ससुराल में 5 बजे उठ जाते थे। सबके उठने से पहले हमारे आधे काम निपट जाते थे। हमारी ऐसी किस्मत कहाँ जो हमें हाथ में चाय मिले। काव्या का मन बहुत उदास हो गया। पहली सुबह की शुरुआत ही ऐसी हुई थी। सोचते हुए वह नहा कर आ गई, भगवान को प्रणाम किया और सीधा किचन में चली गई। किचन भी तो नया था, कहाँ क्या रखा है कुछ समझ नहीं आ रहा था उसे। पढ़ते पढ़ते ही तो शादी हो गई थी उसकी। सब काम आते थे, पर नया घर नया माहौल था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि शुरुआत कैसे करे। वह सासू माँ के पास गई और पूछा, नाश्ते में क्या बनाना है। सासू माँ ने जैसा बताया वैसा बना दिया, पर किसी ने ठीक से खाया ही नहीं। हनीमून पर जाने वाले थे, पर मिहिर की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी, तो ससुर जी ने टिकट कैंसिल करवा दिया। और सासू माँ ने काव्या से कहा कि शादी होते ही बुखार आ गया मिहिर को। यह सुनकर काव्या को बहुत धक्का लगा। 8 दिन बीत गए। जेठानी जी अपने मायके से वापस आ गई। आते ही काव्या पर हुक्म चलाना शुरू कर दिया। जैसे ही खाना खाने बैठी तभी जेठानी जी ने कहा, इतना रूखा सूखा खाना, यह खाना कौन खाएगा। ना ही सब्जी में तेल तैर रहा है और ना ही गरम मसाले डाले हैं। तुम्हारे घर में क्या सब लोग इतना रूखा सूखा ही खाना खाते हैं क्या। ऐसा खाना यहाँ किसी के गले से नहीं उतरेगा। फिर जेठानी जी ने रोज़ काव्या की क्लास लेनी शुरू कर दी। हर बात में रोक टोक करना और ताने मारना जेठानी जी का पसंदीदा काम था। ससुराल का ऐसा माहौल काव्या को खाने को दौड़ रहा था। 2 दिन बाद मिहिर की छुट्टी खत्म हो रही थी। दूसरे शहर में जॉब करता था। सासू माँ और ससुर जी ने आदेश दिया कि काव्या को अभी 1 महीना यहीं रहने दो। ये सुनकर काव्या का दिल बैठ गया। सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि मिहिर चला जाएगा तो वह इन सबके बीच कैसे रहेगी। मिहिर के जाने का समय हो रहा था। काव्या ने मिहिर की सारी तैयारी कर दी, पर मिहिर के जाने के समय वह अपने आंसू रोक नहीं पाई। बहुत रोई, भारी दिल से मिहिर को विदा किया और कमरे में आकर भी बहुत रोती रही। 4 बजे चाय पीने का समय बाहर निकली। सबको चाय बनाकर दी और जेठानी जी की 3 साल की बेटी को लेकर पढ़ाने बैठ गई। आखिर वही तो एक थी जिसका साथ काव्या को बहुत अच्छा लगता था। उसकी मीठी बोली उसको बहुत लुभाती थी। तभी वहाँ सासू माँ आ गई।
और बोली, क्यों री काव्या, आज मिहिर गया तो इतना क्यों रो रही थी? हम तुझे खाने को नहीं देंगे क्या? बस यही उम्मीद थी काव्या को सासू माँ से। उसने कुछ नहीं कहा और शाम के खाने की तैयारी में लग गई। रात को कमरे में आई तो अपने आप को अकेला पाकर फिर बहुत रोई। बहुत याद आ रही थी आज उसे मम्मी पापा की। काश उसका बस चलता तो वह अभी यहाँ से भागकर मम्मी के पास चली जाती। मिहिर रोज काव्या से फ़ोन पर बात करता तो यह भी सासू माँ को अच्छा नहीं लगता। वह काव्या को ताना मारती थी कि मेरा बेटा मुझसे नहीं तुझसे फ़ोन पर बात करता है। तूने मेरे बेटे को मुझसे दूर कर दिया। 1 महीना बीत गया पर मिहिर काव्या को लेने नहीं आया। ससुर जी ने बताया कि वहाँ किराए के घर बहुत महंगे हैं। मिहिर भी फ़ोन पर काव्या को बहला देता, कोई न कोई बहाना बनाकर। ऐसे ही 2 महीने बीत गए। घर में होने वाले रोज़ रोज़ के झगड़ों से काव्या का मन भर गया था अब। कहाँ अपना भविष्य बनाने, अपने पैरों पर खड़े होने के सपने देखती थी और कहाँ शादी के बाद उसकी ज़िंदगी ही बदल गई। पापा की तबीयत खराब होने के कारण घरवालों के कहने पर उसने शादी के लिए हाँ कर दी थी। शादी से पहले फ़ोन पर ससुराल वाले कितनी अच्छी बातें करते थे, लेकिन अब सब कुछ बदल गया था। उसे लगने लगा था कि बस यही उसकी ज़िंदगी है, सुबह से शाम तक घर के काम करना, पति से दूर रहकर ससुराल वालों की जी हजूरी करना। ना कोई प्यार से बात करता था और ना ही कोई अपनापन दिखाता था। काव्या अंदर ही अंदर घुट रही थी। किसी से अपने मन की पीड़ा भी नहीं कह पा रही थी। ना ही मिहिर उसे अपने साथ लेकर जा रहा था और ना ही सास ससुर उसे भेजना चाहते थे मिहिर के पास। मायके भी नहीं जाने दे रहे थे। एक दिन काव्या के मम्मी पापा उससे मिलने आए। ससुराल वालों ने काव्या के मम्मी पापा के सामने काव्या के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया, जैसे काव्या को रानी की तरह रखते हो। कोई कमी नहीं किया आवभगत करने में। काव्या की सास ने तो काव्या को अकेले छोड़ा ही नहीं, कहीं वह अपनी मम्मी से कुछ कह ना दे। बार बार बोल रहे थे कि हम तो काव्या को बेटी की तरह रखते हैं। शाम को मम्मी पापा जा रहे थे तो काव्या का मन भर आया। एक बेटी के लिए मम्मी पापा क्या होते हैं आज उसे समझ आया था। मम्मी पापा को जाते देख काव्या के सब्र का बांध टूट गया। बहुत रोई पर मुंह से कुछ नहीं कह पाई। उसे रोता देख उसके पापा बहुत विचलित हो गए। समझ गए थे कि बेटी परेशान है, जैसा दिख रहा है वैसा है ही नहीं। भारी मन से बिना कुछ कहे चले गए। उनके जाते ही काव्या के सास ससुर काव्या पर बरस पड़े। वो चुपचाप कमरे में चली गई। बहुत बेबस और बेसहारा महसूस कर रही थी अपने आप को। घर में हो रहे बर्ताव के बारे में मिहिर से कहती तो वह कहता कि घर का माहौल ऐसा ही है, तुम एडजस्ट कर लो। काव्या अपनी सारी ज़िंदगी ऐसे नहीं जीना चाहती थी। तभी एक दिन उसके ससुर किसी प्राइवेट स्कूल में गेस्ट फैकल्टी टीचर का फॉर्म ले आए और काव्या से कहा कि यह फॉर्म भर दो, यह जॉब करो, महीने का 5,000 मिलेगा, तुम्हारी तरफ से भी घर खर्च में मदद हो जाएगी। काव्या फॉर्म लेकर भरने बैठ गई, लेकिन फॉर्म भरते भरते उसके दिमाग में यह ख्याल आया कि अगर मैं यह नौकरी करती हूँ तो इसका मतलब यह है कि मिहिर मुझे अपने साथ कभी नहीं लेकर जाने वाला है और मैं घर के काम करने के साथ साथ स्कूल भी जाऊँ और वहाँ से मिली पेमेंट भी ससुर जी को ला कर दूँ। इस बात ने काव्या को सोचने को मजबूर कर दिया। पहली बार उसके दिल ने उससे कहा कि यह होते कौन है मेरा भविष्य तय करने वाले, मुझे कैसे जीना है, क्या करना है, सब यही तय करेंगे क्या? शादी हुई है मेरी, मुझे खरीद कर नहीं लाए हैं, जो मुझे गुलाम बना कर रखा है। रात भर उसे चैन नहीं आया। आखिर उसने अब निर्णय ले लिया था कि अब वह मिहिर से सीधे बात करेगी। रात को जब मिहिर का फ़ोन आया तो उसने मिहिर से कहा, मिहिर तुम अच्छी कंपनी में जॉब करते हो, अच्छा खासा कमाते हो, तो क्या तुम अपनी पत्नी के लिए एक कमरे का घर नहीं ढूंढ सकते? क्या तुम्हें अपनी शादीशुदा ज़िंदगी ऐसे ही जीनी है? 6 महीने हो गए तुम्हें गए हुए, तुम मुझे लेने नहीं आए और मैं किस तनाव से गुजर रही हूँ तुम्हें ज़रा भी अंदाज़ा नहीं है। तुम्हें मेरी ज़रा से भी फ़िक्र नहीं है। 15 दिनों के अंदर अंदर मुझे लेने नहीं आए तो मैं बड़े शहर में अपनी सहेलियों के पास चली जाऊँगी, जहाँ सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग कर रही है। जब ज़िंदगी भर अलग अलग ही रहना है तो मैं ऐसे नहीं रह सकती, मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना है। और मैं यह तुमसे पूछ नहीं रही हूँ, बता रही हूँ तुम्हें कि 15 दिनों का समय है तुम्हारे पास। या तो तुम मुझे लेने आओ या अपने पापा को बता दो कि मैं दूसरे शहर कोचिंग के लिए जा रही हूँ। और उसने फ़ोन बंद कर दिया। मिहिर सोच में पड़ गया कि अचानक सीधी सादी काव्या को यह क्या हो गया है। आराम से तो रह रही है घर पर, ऐसा क्यों बोल रही है? इन औरतों को पता नहीं क्या चाहिए रहता है।
जैसे संस्कार माँ बाप ने दिए थे वैसा ही मिहिर सोच रहा था। लेकिन अब काव्या ने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया था। उसे लगने लगा था कि अब मिहिर से फ़ोन पर बात करने का कोई फ़ायदा है ही नहीं। मिहिर ने लैंडलाइन पर फ़ोन किया और अपनी माँ से बातों ही बातों में वहाँ का हाल जानने की कोशिश की। माँ ने कहा कि हमने तेरी शादी इसीलिए ही की थी कि बड़ी बहू तो हमारी सुनती नहीं है, कम से कम छोटी बहू हमारी सेवा करेगी। अगर तू उसे अपने साथ ले जाएगा तो हमारी सेवा कौन करेगा? एक तो इसे कुछ आता नहीं है, दिन भर टोकना पड़ता है। दिन भर इसे सिखाने के लिए मेरा तो पूरा समय काव्या के पीछे निकल जाता है। एक काम भी बिना डाँट खाए नहीं करती है। हम तो बूढ़े हैं, हमारे बारे में कौन सोचता है? मिहिर को लगा कि काव्या ही बात का बतंगड़ बना रही है। उसने अगले महीने 15 दिन की छुट्टी ली और घर गया। काव्या उससे अभी भी ठीक से बात नहीं कर रही थी। घर में जाकर उसने देखा कि उसकी मम्मी बात बात में काव्या को नीचा दिखा रही थी। काव्या सुबह से रात तक काम में लगी रहती थी, सबके लिए कुछ न कुछ करने की कोशिश करती रहती थी, लेकिन बदले में उसे सभी से ताने और उलाहना ही मिल रहे थे। पापा भी रोज़ किसी न किसी बात को लेकर घर में कलेश करते थे, कभी दहेज को लेकर तो कभी काव्या के बीमार पापा को लेकर। भाई भाभी भी अपने में मस्त थे। उनके लिए भी काव्या घर में रखे किसी सामान से कम नहीं थी। कुछ दिनों तक मिहिर ने सब कुछ देखा, फिर अपने दोस्त से कहकर एक कमरा किराए से देख लिया। एक रात खाना खाने के बाद मिहिर ने सबसे कहा कि मैं 2 दिन बाद काव्या को लेकर जा रहा हूँ। यह सुनकर काव्या के सास ससुर गुस्सा हो गए और मिहिर को ही खरी खोटी सुनाने लगे कि काव्या चली जाएगी तो हमारी देखभाल कौन करेगा? हमारी किस्मत में तो बहू का सुख है ही नहीं, हमारी सेवा कौन करेगा? यह सुनकर मिहिर ने कहा कि मैं बेटा हूँ आपका, मैं सेवा करूँगा आपकी। आप भी हमारे साथ चलिए, पर काव्या यहाँ अकेली नहीं रहेगी, वह मेरे साथ जाएगी। काव्या के सास ससुर समझ चुके थे कि अब अपने बुढ़ापे का बहाना बनाकर वह चालाकी से काव्या को अपने पास नहीं रख सकते हैं। अगर जिद की तो हो सकता है कि बेटा हाथ से ही निकल जाए। काव्या का सामान पैक हो चुका था। जाने के दिन भी सास ससुर ने ठीक से बात नहीं की थी काव्या से। काव्या ने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि जिस घर में वह दुल्हन बनकर आई थी, वह घर छोड़ते हुए उसे जरा भी दुख नहीं होगा। मिहिर ने काव्या से माफ़ी मांगी और कहा कि तुम चिंता मत करो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। काव्या फिर से एक बार अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करने निकल पड़ी थी। दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।